जय माता दी। यक्षोम की एक और मौसम व अन्य जानकारियों के अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि आज की वीडियो में मौसम व अन्य जानकारियों के अलावा आपको एक शॉर्ट यात्रा भी देखने को मिलेगी। इस शॉर्ट यात्रा के अंदर हम आपको माता रानी की इस यात्रा के पड़ने वाले सभी पड़ाव की पूरी जानकारी देंगे। जय माता दी। अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये है दिनांक 29 अक्टूबर यानी आज सुबह लगभग 7 बजे का। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कटर रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है। आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है और किसी भी प्रकार से बादल या बारिश की कोई भी आशंका नहीं नज़र आ रही है। अब अगर बात करें अधिकतम तापमान की तो वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस आज रहने वाला है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आज हेलीकॉप्टर सर्विस की। सुबह से ही हेलीकॉप्टर की आवाजाही समय से ही शुरू हो चुकी है। हेलीकॉप्टर सर्विस के अंदर किसी प्रकार से कोई भी बाधा आज आने की आशंका नहीं है। विंड स्पीड भी आज लगभग केवल 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती रहेगी। कुल मिलाकर कटरा का मौसम आज बिल्कुल साफ रहने वाला है। धूप खिली हुई है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको यात्रा के अंदर बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप यात्रा के अंदर आगे बढ़ेंगे, अर्धकुंवारी से आगे हिमकोटी मार्ग की ओर चलेंगे, थोड़ी थोड़ी आपको वहाँ पे टेम्परेचर के अंदर कमी नज़र आती रहेगी और भवन पे पहुँचने के बाद आपको एक अलग ही टेम्परेचर का एहसास होगा। रात के समय में आपको ठंड लग सकती है तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि कटरा के मौसम में और भवन के मौसम के अंदर लगभग 5 से 6 डिग्री की कमी देखी जाती है। तो आप अगर माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं तो फिलहाल आपको लग सकता है कि यात्रा ट्रैक पर आपको नॉर्मल मौसम देखने को मिल रहा हो, लेकिन जैसे आप भवन पर पहुँचते हैं तो आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी ही, क्योंकि अब हम यात्रा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़कर। तो कटरा रेलवे स्टेशन से उतरकर हम आ गए हैं एक ऑटो के अंदर और ऑटो वाले भैया हमें छोड़ेंगे बाणगंगा नहीं, दर्शनी देवी तक छोड़ेंगे। बताइए कितना किराया लेते हैं बाणगंगा तक के लिए? बाणगंगा के लिए स्टेशन से 210 रुपया। 210 रुपए लेते हैं स्टेशन तक। हाँ जी। अच्छा, और वापसी के अंदर अलग किराया होता है जब उधर से वापस आते हैं? उधर से वापस है, उधर से लग लेते हैं। हम चलते हैं स्टेशन में। हमारा स्टेशन है 210 रुपया बाणगंगा तक। बाणगंगा तक का 210। अच्छा, कोई अगर सिंगल सवारी है जैसे मैं हूँ तो उसको शेड में लेके जाते हैं? हाँ, शेर में लेके जाते हैं। शेड में लेके हाँ जी। हूँ अभी आपको बाणगंगा छोड़ेंगे ना, बाणगंगा से खाली जाएंगे स्टेशन। ठीक है। इधर लाके स्टैंड है वो वन भाई है, घूम के जाएंगे 6 किलोमीटर से। वन भाई आने का रास्ता अलग है, जाने का अलग है। उधर का रास्ता तो अलग है, अलग तो उसका किराया उसके हिसाब से अलग है। हाँ, उधर से अलग है। ऐसे दिया उन्होंने 210 ही है बस स्टैंड तक। फिर बस स्टैंड से अगर कोई स्टेशन जाता है 50 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। हाँ। अभी हमने ऑटो वाले से यहाँ की जानकारी ली, उन्होंने इनका किराया बताया। इसके बाद हम आ चुके हैं दर्शनी देवरी पर। दर्शनी देवरी फिशिंग पॉइंट है जहाँ से माता वैष्णो देवी की इस यात्रा को हम शुरू करते हैं। आपको बता दें कि यात्रा के अंदर किसी प्रकार से तंबाकू का सेवन करना वर्जित है। आपको फिशिंग पॉइंट से किसी प्रकार से बीड़ी, तंबाकू, गुटखा के नहीं ले आया जा सकता। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर आप टैबलेट, लैपटॉप या अन्य कोई DSLR जैसी कैमरा आप आगे नहीं ले जा सकते। तो अपना ये सामान आप किसी क्लॉक रूम में जमा करने के बाद ही यहाँ तक आएँ। इसके बाद हम आ गए हैं पहले पड़ाव बाणगंगा पर। एक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि जब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ जी से बचकर आगे जा रही थी तो यही वो जगह थी जहाँ पे माता वैष्णो देवी ने रुककर एक तीर के सहारे इस बाणगंगा को हनुमान जी कहने पर, क्योंकि उनको प्यास लगी थी, ये गंगा प्रकट की थी। उनकी प्यास बुझाने के बाद माता रानी ने अपने केशों को भी इसी जगह पे धोया था, तो इसे हम बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं चरण पादुका पर। चरण पादुका वही स्थान है जहाँ पर माता वैष्णो देवी ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ जी को देखा था और भैरवनाथ जी को देखने के दौरान माता रानी के चरण चिन्ह यहाँ पर अंकित हो गए थे। और यही वो स्थान है जहाँ पर इसी मंदिर के अंदर वो चरण पादुका के निशान आज भी मौजूद हैं। भक्त लोग आज भी इनके दर्शन करने के बाद इस यात्रा को अपनी आगे की ओर बढ़ाते हैं। अगर आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस यात्रा को करने वाले हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चरण पादुका को स्किप करके आगे ना बढ़ें। एक बार इसके अंदर दर्शन जरूर करें, क्योंकि जब हम एक परंपरागत तरीके से इस यात्रा को करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा फल मिलता है, हमारे मन को और भी ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इस यात्रा को परंपरागत तरीके से ही करें और आगे आने वाले किसी भी पड़ाव को हम ना छोड़ें। चरण पादुका पर भीड़ की बात करें तो फिलहाल चरण पादुका के अंदर बिल्कुल ही आपको एक मंदिर खाली देखने को मिलेगा। यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते हैं। चरण पादुका पे दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं अर्धकुंवारी की ओर।
अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए आपको लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा और ये चढ़ाई नीचे से की जाने वाली चढ़ाई से कुछ और ज़्यादा ऊंचाई वाली रहेगी। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं घोड़ों की सर्विसेज के बारे में। घोड़े खच्चर की सर्विस के बारे में आपको बता दें कि बाणगंगा से लेकर भवन तक का किराया इसका लगभग 1250 रुपये होता है। अगर आप केवल अर्धकुंवारी तक जाना चाहते हैं तो उसका किराया 650 रुपये होगा और अगर अर्धकुंवारी से आप भवन की ओर जाना चाहते हैं तो उसका किराया भी 650 रुपये होगा। और अगर आप चरण पादुका से अर्धकुंवारी की तरफ जाते हैं तो वहाँ का किराया लगभग 350 रुपये ही होगा। इस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं हम एक पॉइंट इंद्रप्रस्थ पहुंच चुके हैं। ये वही पॉइंट है जहाँ पर दो तरफ से रास्ते निकलते हैं। एक जो आप ये वाला रास्ता देख रहे हैं ये हाथी मत्था मार्ग से जाएगा जो भवन की ओर जाता है, लगभग 6.5 किलोमीटर में रास्ता भवन पे पहुंचा देता है। दूसरी तरफ जो हमें रास्ता दिख रहा है ये नया बना हुआ रास्ता है, हिमकोटी मार्ग इसे कहते हैं। ये मार्ग हाथी मत्था मार्ग से लगभग 1 किलोमीटर छोटा होता है और 5.5 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता है और 5.5 किलोमीटर में ये रास्ता भवन की ओर पहुँचा देता है। ये रास्ता काफ़ी आसान है और बैटरी कार भी इसी रास्ते पे हमें मिलती है। बैटरी कार के बारे में बता दें, जब यहाँ से भवन की ओर जाते हैं तो 354 और जब वापस आते हैं 236 रुपये का किराया होता है। आइए पहले आपको लेके चलते हैं अर्धकुंवारी की तरफ। अर्धकुंवारी पे आप देख रहे हैं शैलपुत्री भवन, यहाँ पर रुककर थोड़ा आराम कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री की व्यवस्था भी है और उसके अलावा डोरमेट्री की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। अब अगर बात करें अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम की तो लगभग अभी भी 24 से 28 घंटे का यहाँ पर वेटिंग टाइम मिल रहा है। हालांकि भीड़ वहाँ पर कम है लेकिन फिर भी अर्धकुंवारी पर अभी भी 24 से 28 घंटे का वेटिंग टाइम चल रहा है। तो हमारा मानना यही है, अगर आपको माता वैष्णो देवी की इस अर्धकुंवारी गुफा के अंदर जाकर दर्शन करने हैं तो आप वहाँ पर जाते वक्त ही अपना टोकन नंबर ले लें, क्योंकि फ़िलहाल 24 घंटे के आसपास का वेटिंग टाइम चल रहा है। तो आप भवन पे दर्शन करने के बाद रात को भवन पे स्टे करें और अगले दिन जब आप भैरव घाटी से साईं छत होते हुए अर्धकुंवारी पर आएंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। तो कम से कम एक बार हमारे कहे अनुसार आप इस गुरबजुन गुफा के अंदर दर्शन जरूर करें, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एहसास होगा। फिलहाल जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है हिमकोटी मार्ग। ये यात्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रास्ता बना दिया गया है। कई बार यात्रीगण अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद हाथी मत्था के रास्ते से ही भवन की ओर चले जाते हैं, लेकिन आगे जाके उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सहारा करना पड़ता है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई इस रास्ते पर मौजूद है। तो कोशिश यही करें कि आप अर्धकुंवारी के दर्शन करें तो उसके बाद आप भवन के लिए बनाए गए हिमकोटी मार्ग से ही आगे की ओर बढ़ें। ये रास्ता एक तो 1 किलोमीटर छोटा है, उसके बावजूद इस रास्ते पर आपको बिल्कुल भी खड़ी चढ़ाई देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल एक तरीके से सपाट रास्ता हम इसे कह सकते हैं। और जब आप इस मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी होने नहीं वाली है। अभी आप कर रहे हैं माता रानी के प्रथम दर्शन। जी हाँ, जब हिमकोटी मार्ग से हम जाते हैं तो लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर पहले ही हम माता के भवन के दर्शन हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ तक इस यात्रा को कर लिया है तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट के अंदर जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो के सारे हम पहुँच चुके हैं माता रानी के भवन पर। जैसे कि हम रोज़ रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव अपडेट आपको देखते हैं, तो उसके अनुसार भी जो यात्री वहाँ से आते हैं वो बता रहे हैं फिलहाल माता वैष्णो देवी के भवन पर भीड़ ज़्यादा नहीं है। अगर आप माता वैष्णो देवी के भवन पर जाना चाहते हैं और भीड़ से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं तो आपको हिचकिचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस वक्त वहाँ पे जा सकते हैं। आपको माता रानी का दरबार बड़ी आसानी से आपको दर्शन होने वाले हैं। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं भैरव घाटी के दर्शन पर, क्योंकि भैरव घाटी के दर्शन किए बिना माता रानी की यात्रा अधूरी रहती है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ भैरवनाथ जी के दर्शन भी किए हैं तो कमेंट बॉक्स में भैरवनाथ की जय जरूर लिख देना। आपको बता दें हमारे चैनल पर तरह तरह की नई नई जानकारियाँ माता वैष्णो देवी से रिलेटेड देते रहते हैं। उसके अलावा रोज़ रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम लाइव सीधा प्रसारण कटरा रेलवे स्टेशन से करते हैं। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी।